आपको तो पता है कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की चौड़ाई 93 अरब लाइट ईयर्स में फैली हुई है। हम हमारे यूनिवर्स में अब तक जितने भी मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मैथ्स, जहाँ तक जितनी चीज़ें काम करती है वो केवल इस 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैले हुए इस यूनिवर्स में ही काम करती है। इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। इन 93 बिलियन ईयर्स में फैला हुआ यूनिवर्स, जिसमें 200 अरब गैलेक्सीज, खरबों स्टार्स और कई सारे प्लैनेट्स हैं। इसी यूनिवर्स में हमारी धरती भी शामिल है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा यूनिवर्स इससे और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यह सब बिग बैंग के समय फैलाव यानी कॉस्मिक इन्फ्लेशन से हुआ है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन यानी ब्रह्मांड के लगातार फैलाव से जो ये नया ब्रह्मांड निकल के आता है, इसका कारण 93 बिलियन लाइट ईयर से बढ़कर 1000 अरब लाइट ईयर होगा। जी हाँ, यानी कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 10 अरब गुना ज़्यादा। यानी कि एक लाइन में आप 10 अरब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को रख सकते हो। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आप लोग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को कंप्रेस करके एक फुटबॉल जितना कर देते हो तो तब भी इस नए यूनिवर्स का आकार 22 लाख किलोमीटर जितना होगा, यानी कि सूर्य के आकार से 1.5 गुना ज़्यादा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये नया यूनिवर्स कितना ज़्यादा विशाल होगा। तो आप सोच सकते हो, अगर हम इसी इन्फ्लेशन थ्योरी को और आगे बढ़ाते हैं और ब्रह्मांड हर डायरेक्शन से फैलता रहता है, तो इस हिसाब से इस नए यूनिवर्स का आकार 10 to the power 122 लाइट ईयर्स में होगा। यानी कि आप सोच सकते हो कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। अगर इस नंबर की बात करें तो ये नंबर इतना ज़्यादा विशाल है कि इसे आप हर एक एटम पे भी 1 करोड़ बार लिखोगे तब भी ये नंबर नहीं आएगा। यह नंबर इतना ज़्यादा विशाल है कि आप लोग इसे पूरे ब्रह्मांड में नहीं लिखोगे। तो इस नंबर का अगर हम लोग वैल्यू कर दें तो सबसे पहले अगर हम लोग 10 to the power 122 यानी कि एक के पीछे 122 जीरो लगा दो, इतना बड़ा ये नंबर है। अगर हम लोग 10 to the power 122 ले तो फिर इसके बाद एक के पीछे 122 जीरो लगाने के बाद इसके पीछे 1 लाख करोड़ खरब 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 जीरो लगेंगे। यानी कि 1 लाख करोड़ ट्रिलियन 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 जीरो लगेंगे। ये नंबर इतना ज़्यादा विशाल है कि आप इसे पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं लिख सकते। अगर इस नंबर के लास्ट स्टेज को देखे तो 10 to the power 122 के बाद ये इतना ज़्यादा विशाल नंबर है कि आप लोग इसे पूरे यूनिवर्स में भी नहीं लिख सकते हो। इसे किसी भी मशीन से नहीं लिखा जा सकता। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा विशाल अपना ये यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स इतना ज़्यादा विशाल है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को कंप्रेस करके एक प्लैंक लेंथ जितना भी कर दे तब भी इस नए यूनिवर्स में 0.00000001% का भी फर्क नहीं आएगा। यानी कि यूनिवर्स कितना ज़्यादा विशाल है। अगर मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता है तो फिर हम इसके शुरू को भी नहीं पहचान पाएंगे और इसके एंड को भी नहीं पहचान पाएंगे।